होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ये है नेक्स्ट व्लॉग मेरा और वेडिंग सीज़न चल रहा है, इसलिए वेडिंग तो चल ही रही है। तो आज वेडिंग से शुरुआत करी है मैंने व्लॉग की और ये सुबह का टाइम है। तो सुबह उठ कर के सबसे पहले बना दिया था लंच हस्बैंड का, और ये बन रहा है आलू और टमाटर की सब्ज़ी। तो क्रश कर लिया है टमाटर अच्छे से और गार्लिक भी मैंने क्रश कर लिया है और डाल लेंगे सबसे पहले तेल में हींग जीरा, और गरम कर लिया था तेल। तो जो भी मैंने ग्रेट करके रखा था टमाटो वो मैंने ऐड कर दिया है। इसके बाद हल्दी धनिया और गरम मसाला भी साथ के साथ ही डाल दिया था, लेकिन लेट हो रहा था तो फिर मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो फिर इसके बाद मैं आ गई हूँ नाश्ते की तैयारी करने, और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है जिस दिन हम लोगों को जाना था वेडिंग में। तो मैं अब आपको हाय बोल रही हूँ, मेरा कैमरा सेट हो गया है और ये बना रही हूँ मैं साबूदाने की तहरी नाश्ते में। तो इसके लास्ट डे फास्ट था मम्मी का, लेकिन ये भिगोया था लेकिन बन नहीं पाया था, बाकी चीज़ें बन गई थी। सिंघाड़ा वगैरह आलू वगैरह फ्राई करी थी उन्होंने मिक्स करके, तो वही खा लिया था। और सर्दियों में इतने छोटे छोटे दिन होते हैं पता ही नहीं चलता है। तो बहुत ज़्यादा कंजेशन सा हो रहा है बॉडी में, तो अदरक वाली चाय तो आजकल बेस्ट हो रही है बहुत ज़्यादा, 2 से 3 बार तो चल ही रही है। और खांसी वगैरह खुर्रा सब चल ही रहा है साथ में। तो खांसी जुकाम तो चलता ही रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो इंडिया में टेम्परेचर होता है वो कम ज़्यादा होता रहता है, एक जैसा नहीं रहता सर्दियों में। तो दिन में बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है और शाम के वक्त वही 4 बजे से ठंड पड़ने लगती है। और घर भी खुले रहते हैं क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर 6 महीने ज़्यादा 8 से 9 महीने ज़्यादा गर्म रहता है, इसके बाद ठंडा रहता है। तो बहुत ज़्यादा बंद घर नहीं होते हैं यहाँ के, तो इस वजह से भी हो जाता है। तो बस टमाटो से ऐड कर दिए हैं, ये ऐड करने से थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा साबूदाना। सबसे पहले मैंने बताया नहीं है, इसमें अच्छे से रिफ़ाइंड ऑयल में भी आप बना सकते हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, नहीं तो हो सकता है तेल की महक आए। तो ये तो मैंने रिफ़ाइंड में ही बनाया है। तो हींग ज़ीरा डाल लिया था, क्योंकि ये फास्ट के लिए नहीं बन रहा है तो आप सब कुछ डाल सकते हो। हींग ज़ीरा डाल करके और आलू डाल दिया था, मूंगफली दाने भिगोए थे वो डाल दिए थे, और इसके बाद मैंने साबूदाना ऐड कर दिया है और थोड़ा सा हल्दी धनिया डाल दिया था ज़रा सा, और गरम मसाला डाल दिया था। इसके बाद मैंने डाल दिया है टमाटर, जो मैंने आपके सामने कट करके दिखाया है। इसके बाद मैंने उधर दाल चढ़ा दी थी और कृष्ण महाराज तो आ गए थे बार बार, तो वो हाय बोल रहे हैं आप सबको, तो हाय कर लीजिए कृष्ण महाराज से, उनका तो काम चलता ही रहता है सारा दिन का। और ये देखिए क्या क्या किया है इन्होंने, सारे डब्बे बाहर आ गए हैं और इसके बाद इनका काम तो शुरू रहेगा। मैं अपना काम करती हूँ और मेरी ये तहरी रेडी हो गई है, दाल बन गई है। बस बहुत सारा धनिया ऐड कर दिया है, और ऐड करने से धनिया बहुत अच्छा टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। इसके बाद आप लेमन भी ऐड कर सकते हो इसमें, और आप वेजेस और भी डालना चाहो तो वेजेस डाल सकते हो। तो ये देखिए साबूदाने की तहरी गरम गरम सी, और ये हमारी चाय रेडी हो गई है। तो इसका नाश्ता करेंगे हम सब लोग, और ये मैंने प्लेटिंग करके दिखा दिया है क्योंकि शॉर्ट्स में दिखाना पड़ता है, और ऐसे भी मैं दिखाती हूँ, ऐसा नहीं है, नॉर्मल प्लेटिंग भी करते हैं हम खाने के लिए, हमेशा ऐसा ही नहीं रहता है। तो
जाने की थोड़ी तैयारियां अभी से शुरू कर दी थी। तो ये नेल पेंट वगैरह लगाना शुरू कर दिया है क्योंकि कृष्ण सो गया था और शाम को निकलना होता है, तो शाम कब हो जाती है पता नहीं चलता है। तो अभी तो हाँ, आज वेडिंग नहीं है, आज तो खैर हमारे फैमिली फंक्शन का है। तो रामायण थी एक लोगों के यहाँ, बुआ जी लोगों के यहाँ, तो वहीं जाना था। तो ये नेल पेंट मैं मार्केट लोकल से ही लाई थी, लेकिन लैक्मे की है ये। इसका शेड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये करीबन 1-1.5 साल हो चुके हैं मेरे पास। तो मैं इसको बराबर कंटिन्यू यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। और ये थोड़ा सा मैंने फेशियल कर लिया था क्योंकि ये अरोमा का मैंने मंगाया था। फेशियल है पपाया का, तो पहले जेल किया है क्लेंजिंग वाला, इसके बाद मैंने स्क्रबिंग करी थी, इसके बाद मैंने क्रीम से अच्छे से मसाज करी है और इसके बाद मैंने पैक लगा लिया था। और पैक लगा के मैं बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए और इसके बाद फिर मैंने वॉश कर दिया था। तो ये पूरा 4 स्टेप होते हैं। इसके ये देखिए पैक में लगा रही हूँ, फेशियल के 4 स्टेप होते हैं। तो आप इस तरीके से घर पे भी मंगा के कर सकते हो, मुझे बहुत ज़्यादा सही लगता है। लेकिन मैंने मंगाया फ़र्स्ट टाइम ही है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा। तो आप नेक्स्ट टाइम भी मैं यूज़ करने वाली हूँ मंगा करके, तो आपके साथ शेयर करूँगी कि इसका रिज़ल्ट कैसा रहा। ये मैंने मंगाया था फ्लिपकार्ट से ही, अरोमा का था पपाया का, आप मंगा के ट्राई कर सकते हो। और बस फिर आ गए थे बुआ जी के यहाँ और यहाँ था रामायण का प्रोग्राम। तो ऑलमोस्ट हम लेट ही हो गए थे, लेकिन बैठने की जगह मिल गई थी। तो बैठने की जगह तो थी ही, मीन्स रूम भर गया था जहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था। और कैरवी जो थी सोई नहीं थी, तो वो भी थकी सकी सी लग रही थी। तो मैंने सोचा यहाँ ब्लैंकेट्स पड़े हुए हैं, बैठ जाओ। तो अभी उसके फ्रेंड्स भी आ ही रहे होंगे, बाकी उसके जो कज़िन्स वगैरह हैं उसके साथ वो खेलेगी। तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा था, आप इंजॉय कीजिए, मैं स्किप नहीं कर रही हूँ। और थोड़ा बहुत मैंने शूट किया था, तो मैं भी थोड़ा सा यहाँ पे डांस वांस चल रहा था तो मैं अंदर ही कर ले रही थी। वहाँ पे बीच में जाने की जगह भी नहीं थी, फिर ज़्यादा फंस जाते हैं बीच में जा कर के, तो इसलिए मैंने सोचा यहीं पे कर लेते हैं और इन्जॉय भी हो जाएगा। तो मैंने खड़े खड़े ही डांस कर लिया था, इन्जॉय कर लिया था और बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाती है इस तरह से। तो कभी कभी इस टाइप के प्रोग्राम हुआ करें तो आप लोग भी जाया करिए टाइम निकाल के। थोड़ा सा टाइम लगता है, रेडी हो घर के काम निपटाओ, लेकिन ठीक रहता है। थोड़ा सा आउटिंग हो जाती है तो माइंड फ्रेश हो जाता है, तो मूड चेंजिंग है ये भी एक चीज़, कहीं जाना आना और रेडी होना अच्छे से। तो मैंने ये एक हाँ, मेरे कृष्ण के जब हुआ था तो उसके होने पर दी जाती है, ये पूजा में पहनी जाती है पीली साड़ी, तो वही मिली। तो मैंने सोचा पूजा पाठ में तो लाल और पीला पहनती हैं, तो वही मैंने पहन लिया था। फिर ये नेक्स्ट डे की है, नेक्स्ट डे शाम की है, तो उस दिन पूरा दिन शूट नहीं कर पाए थे क्योंकि काम भी बहुत सारे थे, निपटा के मैं रेडी हुई थी। तो फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया था। और ये मम्मी ने पहन रखी है सिल्की साड़ी, इनकी बहुत अच्छी लग रही थी साड़ी। मैंने भी सिल्क का ही लहंगा पहन रखा है, मगर क्रॉप टॉप है और स्कर्ट है, मगर मैंने शूट नहीं कर पाया अपना। मैं नेक्स्ट टाइम, और के यहाँ बहुत ज़्यादा खुला हुआ था, कानपुर में था अभी ये प्रोग्राम। तो कृष्ण मंगलम पता नहीं ऐसी कुछ नाम था, याद नहीं मुझे, किदवई नगर साइड था। तो वहीं पर था ये प्रोग्राम, तो वहीं पे ठंड लग रही थी कैरवी को। तो थोड़ी देर बाद वो खेलने लगी थी, उसके बाद वो नॉर्मल हो गई थी। और ऑर्केस्ट्रा था और डांस का भी प्रोग्राम था, तो डांसर्स भी कई सारे आए हुए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और कैरवी को पसीना आ गया था, तो वही सोचा पीछे से, वही वो डर गई थी। तो ये देखिए
रंगों से रंगों से बजाओ सबरे आज मुझे पिया तो इस तरीके से वेडिंग का प्रोग्राम जो भी ऑर्गेनाइज़ किया था, इवेंट जो मैनेज किया था, वो इवेंट क्योंकि ये रिसेप्शन का प्रोग्राम था, तो रिसेप्शन के अकॉर्डिंग जो बहू थी उसको एक लक्ष्मी का रूप दिया गया था, और जो लड़का था वो जो भैया थे उनको नारायण का रूप दिया गया। तो लक्ष्मी नारायण की जोड़ी मान करके पूरा का पूरा प्रोग्राम उसी पर बेस्ड था। जितनी देर में वो लोग आगमन हुआ उन लोगों का, मीन्स वेलकम हुआ, उसके बाद जब तक वो एक दूसरे को हार एक्सेप्टेंस हुआ, इसके बाद प्रोग्राम आगे बढ़ा था। बस वही खाना पीना, फिर हमने चल दिया था वहाँ से, क्योंकि कानपुर से यहाँ पे आना था उन्नाव, तो काफ़ी टाइम हो रहा था। और ये देखिए पूरा जैसे गंगा का आरती होता है, इस तरह से प्रोग्राम हम लोगों ने इवेंट मैनेज किया था, तो अच्छा लग रहा था। फेस बाय फेस ऐसे नहीं देखा था कभी सामने से, तो अच्छा लग रहा था। यहाँ लोकल में इतनी ज़्यादा अभी एक्सप्लोरिंग नहीं है इन चीज़ों की, और ये डांसिंग वगैरह भी हो रही थी, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था, अच्छा था। बस फिर खाना खाने के लिए चले गए थे, और खाना खा कर के आ गए थे, और कृषो को ले लिया था मैंने थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कृषो बहुत परेशान हो रहा था। ये सब धमा चौकड़ी देख कर के बच्चे हो ही जाते हैं, थोड़ा सा सहम जाते हैं। काफ़ी देर से खेल भी रहा था, फिर हम चल दिए थे घर को। और ये नेक्स्ट डे का है व्लॉग, तो बहुत सारा दूध इकट्ठा हो गया था, तो उसका खोया बना लिया है। काफ़ी देर से पक रहा था, फिर मैंने वो शूट नहीं किया था, और नहा कर आई थी, तो फिर मैंने उसको बोल में कर दिया था। सबसे पहले कृषो का फूड रेडी कर देंगे, तो मैंने दाल और रवे का एक एक स्पून लेकर के डाल लिया है। कृषो के अकॉर्डिंग इतना वो लेता है एक बार में। और इसके बाद मैंने काजू डाल करके ग्रेट करके बना लिया है उसका हलवा।
और ये बोल मिला था वहाँ पे, रिटर्न गिफ्ट ही था। इसमें लड्डू आया था, बहुत बड़ा सा था और पूरा मेवे से भरा हुआ था। अच्छा था, जो रिटर्न में इन्होंने मीठा दिया था अच्छा था। तो मोस्टली ऐसे ही लोग देते हैं, लेकिन सब लोग अपने अकॉर्डिंग करते हैं, अपने बजट के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने तो बहुत सारा मेवा वगैरह उसमें डाल करके दिया था, अच्छा था, बनवाया था उन्होंने। और तो मैंने इसमें स्टोरेज का यूज़ कर लिया है, तो इसमें मैंने खोया भर करके रख दूँगी मैं फ्रिज में और स्टोर कर दूँगी 1-2 दिन के लिए भी रखा रहेगा तो ख़राब नहीं होगा। वैसे भी इतना ठंडा कर रहा है आजकल फ्रिज। तो सो गाइस, ये व्लॉग छोटा सा पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय बाय।